समझते हैं वातावरण से। वातावरण, संस्कारों से भरा वातावरण हमारा निर्माण करता है। भारत की देवियाँ कदाचित उनको मालूम था कि हमें धरती को अच्छी, सुंदर, संतुलित, शूरवीर, विद्वान संतानें देनी है। भारत की देवियाँ, उनकी क्या भूमिका रही है। अभी आपने महाभारत में देखा होगा कि कैसे व्यास जी का अंश असफल हुआ, कैसे असफल हुआ, क्योंकि एक माँ भय से पीली पड़ गई तो पांडु रोग से ग्रसित पुत्र को जन्म दिया, और एक माँ भय से आंखें बंद करती हैं तो अंधे धृतराष्ट्र का जन्म होता है, और एक माँ श्रद्धा से व्यास जी के अंश को कोख में धारण करती हैं तो धर्म स्वरूप साक्षात विदुर जी महाराज का प्रादुर्भाव होता है। पिता एक हैं पर माताएं अलग हैं, और माताओं की मना स्थिति का प्रभाव संतान के व्यक्तित्व पर पड़ रहा। देवियों, तुम चाहो तो राक्षसों के घर में देवताओं को जन्म दे दो, और तुम ना चाहो तो देवताओं के घर में राक्षसों का जन्म हो जाए। रावण का जन्म हो गया विशर्वा ऋषि के घर में कैकसी के द्वारा रावण का, और यहाँ प्रहलाद का जन्म हो गया कयाधु के द्वारा हिरण्यकश्यप के घर में। क्यों? क्यों? पिता प्रभावी होते हैं पर स्वभाव इत्यादि तो माँ की चित्त चेतना में जो समाया है। इसलिए हमारे यहाँ विवाह करना एक भारी संस्कार है। ये लिव इन रिलेशनशिप के पोषण करने वाले लोग जानते नहीं है कि हमारे भारत की परंपरा के ऊपर इससे चोट पड़ रही है। कुटुंब एक स्त्री के आसपास रहता है, वो स्त्री संस्कारों से भरी होती है, उसके हृदय में ये भाव होता है, वो भाव संतान को अर्पित करती है। ये जो सर्वमंगला पीठम की चर्चा साध्वी सत्यप्रिया बार बार आपके बीच में कर रही हैं, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है? यही उद्देश्य है कि भारत की स्त्रियों को अपनी भूमिका का ज्ञान होना चाहिए। आपकी भूमिका, भूमि महान होती है देवियों, पर भूमि अकेले महान नहीं होती। वहाँ रहने वाले लोगों की जब भूमिका महान होती है तब राष्ट्र महान बनते हैं। इस देश ने शूरों को, वीरों को जन्म दिया। भारत की देवियों ने स्वामी विवेकानंद जैसे पुत्र को जन्म दिया। महाराष्ट्र की धरती पर छत्रपति शिवा जीजाबाई का ही तो प्रसाद है। कौन सा ऐसा योद्धा है जो किसी शत्रु की कन्या को देखे और उसमें भी मां का दर्शन कर ले? पीपल के पत्ते की तरह प्रकंपित थी वो, और छत्रपति शिवा के योद्धा उठा लाए थे दुश्मन की कन्या को। पालकी में बैठी हुई वो थर-थर पीपल के पत्ते की तरह कांप रही थी, क्योंकि उसने देखा था कि हमारे लोगों में तो शत्रु की स्त्री की दुर्दशा कर दी जाती है, अब मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। यही सोचकर वो भयभीत थी। लेकिन छत्रपति शिवा ने पालिका की अविनिका हटाई और फिर देखते ही रहे उस स्त्री को। देवी तो कितनी सुंदर है, तेरी आंखें, तेरे कपोल, तेरी नासिका, तेरे घुंघराली अलकावली, तो कितनी सुंदर है देवी, तो इतनी सुंदर है। कदाचित मैं जीजाबाई की कोख से ना जन्म लेके तेरी कोख से जन्म गया होता तो मैं भी तेरी तरह सुंदर हो जाता। जहां सौंदर्य का दर्शन हो वहां मां दिखाई देने लग जाए, ये सनातनी की दृष्टि है। लोग कहते हैं दीदी मां गृहस्थी भी ब्रह्मचर्य की बातें करते हैं, ये होना चाहिए क्या? हमने कहा गृहस्थी के लिए ब्रह्मचर्य एक अलग मायनों में होता है। गृहस्थी के लिए अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी भी दूसरी स्त्री को कामना से नहीं देखना, यही ब्रह्मचर्य है।
अपनी ही भार्या के प्रति प्रतिबद्ध रहना। भारत की सनातन संस्कृति ने क्या दिया हमको? एक निष्ठ रहो, एक निष्ठ रहो। अब ये एड्स जैसे गंदे गंदे रोग क्यों आए? क्योंकि व्यभिचार बढ़ा समाज में, उसका ये दुष्परिणाम। सरकारें आप लोगों को बताती हैं कि सुरक्षित संबंध कैसे बनाने हैं, लेकिन धर्म कहता है कि अपनी पत्नी के अतिरिक्त सारे जगत की स्त्री में या तो माँ को देखो या भगनी को देखो। ये है समाधान। धर्म देता है समाधान, धर्म ही दे सकता है समाधान। स्वामी विवेकानंद जी को इटली की स्त्री ने कहा, विवेकानंद कितने सुंदर हो, कितने बुद्धिमान हो। मैं भी तो सुंदर हूँ, मैं भी तो लावण्यमयी हूँ, और अगर तुम मुझे प्रेम से देख लो, मेरा हाथ पकड़ लो, तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दे दूंगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा, देवी मेरे जैसा तो मैं ही हो सकता हूँ, इसी क्षण से मेरी माँ बन जाओ और मुझे अपना पुत्र स्वीकार। संसार में मिलेगी ये दृष्टि कहीं? ये सनातन देता है दृष्टि, ये सनातन है। सनातन की नारी ने जिस तरह अपने आप को, अपने समस्त इच्छाओं को, अपनी समस्त ऐशनाओं को विवाह की उस अग्नि के चरणों में अर्पित करके एक निष्ठ होने की भूमिका निभाई है, वो जगत में कहीं देखने को मिलेगी नहीं। सर्वमंगला पीठम अपनी यही भूमिका निभाने जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए भारत कैसे बना, सतयुग की नारी कैसी थी। मैंने कहा ना, तू मेरा पीछा छोड़ दे, तू मेरे पीछे क्यों चलती है? देवी तुझे पता नहीं है, सदैव कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। मैं तेरे पति के प्राणों को ले जा रहा हूं। सावित्री कहती है, देव मैं आपका पीछा नहीं कर सकती, न पीछा कर रही हूं, मैं तो अपने पति के चरणों का अनुगमन कर रही हूं। तेरी निष्ठा से मैं बहुत प्रभावित हुआ देवी, कुछ वर मांग ले। जो विवाहिता स्त्रियां होती हैं ना, अगर उनको कोई उपहार भी मिलता हो, वर भी मिलता हो, प्रसाद भी मिलता हो, तो सबसे पहले किसकी फिक्र करनी है, किसकी चिंता करनी है? सावित्री ने कहा, देव मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनको आंखें मिल जाए, वो जगत को देखें, वो अपनी संतानों को सुख भोगते देखें। धर्मराज ने कहा, हाँ देवी दिया दिया, अब तू लौट जा, अब तू लौट जा। थोड़ी देर में देखा धर्मराज ने, सावित्री फिर पीछे खड़ी है। सावित्री मैंने तुझे कहा ना तू लौट जा। देव मैंने कहा ना, मैं अपने पति के चरणों का अनुगमन कर रही हूँ। धर्मराज ने कहा, देवी मैं तेरी निष्ठा से और प्रभावित हो गया, और कुछ मांग ले। अब मांगा सावित्री ने, क्या मांगा? देव आप दोगे? हाँ देंगे। मेरे पिता को पुत्र नहीं है देव, उन्हें पुत्र मिल जाए, उन्हें संतान हो जाए, उनकी परंपरा का संवाहक मिल जाए। धर्मराज ने कहा, हाँ हाँ दिया दिया, लौट जा लौट जा, ये भी हो जाएगा, पर तू लौट जा। और जैसे ही स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने लगे, धर्मराज तो पीछे सावित्री खड़ी है। मैंने कहा ना तुझे, तू लौट जा देवी, सदैव कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। मैंने कहा ना देव, मैं आपका पीछा नहीं कर रही, मैं तो अपने पति के चरणों का अनुगमन कर रही हूँ। देवी तू कुछ और मांग ले, मैं प्रसन्न हो गया। तेरी दृढ़ता से, तेरी निष्ठा से, तेरी एक निष्ठता, तेरी एकात्म की भक्ति, तेरी अव्यभिचारिणी भक्ति, मैं प्रभावित हूँ देवी। तो देव दोगे? हाँ दूंगा देवी, जरूर दूंगा। तो फिर देव मेरे को आशीर्वाद दे दीजिए, वर दे दीजिए। मैं बहुत सारे पुत्र और पुत्रियों की माँ बनना चाहती हूँ। हाँ दिया दिया, जा लौट जा लौट जा। धर्मराज ने जब ये कहा तो सावित्री बोली, देव पति को आप ले जा रहे हो तो पुत्र और पुत्रियों की माता कैसे बनूंगी? लौटा दो मेरे पति को, लौटा दो मेरे सत्यवान को। यमराजों के हाथों से
अपने पति के प्राणों को लौटा लाने की सामर्थ्य है तो वो भारत की किसी सावित्री में है, भारत की नारी में। अरे मेरे जैसी निष्ठा तो किसी की नहीं। मैं पति परायणा, ब्रह्माणी ने कहा मैं पति परायणा, रुद्राणी बोली मैं पति परायणा, लक्ष्मी ने कहा मैं भी तो एक ही निष्ठ हूं। देव ऋषि नारद हंसे कि देवियों अपने कोई श्रेष्ठ मत मानो, वो हैं अत्रि की भारिया अनसुईया, उनके पास संग ठहरोगी क्या। तब तीनों पतियों को भेजा था और जाके अनसुईया से कहा, तीनों देवों ने, त्रिदेवों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, कि देवी तेरी छाती का दूध पीना है, हमारी क्षुधा मिटा दे। अनसुईया मुस्कुराई, इतने बड़े खड़े हो, तुम्हें दूध पीना है मेरी छाती का? हाँ हाँ जरूर पिलाऊंगी दूध, लेकिन दूध नन्हे दूध मुहे शिशुओं को मिलता है। त्रिदेवों को नन्हा शिशु बनाया, छाती का दूध पिलाया, सुंदर स्नान करा के कपड़े पहना के तीनों को पालने में लेटा दिया। झूल रहे हैं त्रिदेव पालने में। तीनों की पत्नियां आई हाँपती हाँपती, हमारे वो कहाँ हैं, हमारे वो कहाँ हैं, हमारे वो कहाँ हैं। देवी अनसुईया बोली वो पालने में झूल रहे हैं, अपने अपने पहचान के ले जाओ। त्रिदेवों को नन्हा बनाने की सामर्थ्य अगर है तो वो भारत की किसी अनसुईया में है। दत्तात्रेय मिले थे ना उनको, पुत्र के रूप में निवेदन है मेरा। ऐसी जाज्वल्यमान परंपरा से हमारी बच्चियों को अवगत होना चाहिए कि नहीं? बोलो देवियों। मैं एजुकेशन के हब जहां बने हुए हैं वहां हिंदुओं की लड़कियों को सिगरेट के धुएं के छल्ले बना के उड़ाते देखती हूँ। माँ बहनों की गालियां देती, सोशल मीडिया में अपने नंगेपन को दिखाती हुई, दोनों कुल की मर्यादा को मिट्टी में मिलाती हुई, नन्हे बच्चों की लोरी छीनती हुई, बूढ़ों की लाठी छीनती हुई, प्रज्ञाहीना, ममता विहीना, ये जो दिख रही है ना, तितलियां बनी उड़ रही है ना, जो ये पतन है भारतीयों, पतन। इसलिए मैं निवेदन कर रही हूं, भारत की स्त्री की प्रतिष्ठा नंगे होकर नहीं होती, उसका आंचल जब बड़ा हो जाए और सारा विश्व उस वात्सल्य में समा जाए तो वो पूजनीय हो जाती है, वंदनीय हो जाती है, अभिनंदनीय हो जाती है। एक कोरे कोरे कपड़े जैसा मन, कोरे कागज जैसा मन, यही तो था ना, था ना। चाचियां ताइयां बुआ मौसियां फूफियां सिर पे तेल लगाते लगाते सारा मर्म बता देती थी कि उत्तरदायित्व तो क्या है, कर्तव्य कैसे निभाया जाता है। भारत की देवियों ने वो किया, वो कर सकती हैं, भीरू नहीं थी। देवासुर संग्राम हुआ तो दशरथ के साथ युद्ध में कौन डटी खड़ी थी? रथ के पहिए की धुरी टूट गई तो कैकेयी ने अपना हाथ धुरी की जगह रक्त रंजित हाथ हो गया। अपनी प्राण वल्लभा को रक्त रंजित देख के दशरथ अधीर होकर ही तो वचन दिए थे। युद्ध के मैदान में अभी भी कलयुग रीता नहीं रहा। रीता है क्या कलयुग? नहीं है रीता। उदय सिंह की जननी का नाम बताओ सनातनियों, जो इतिहास के प्रेमी होंगे वो बता देंगे। लेकिन उदय सिंह को बचाने वाली, अपनी संतान को बलिदान करने वाली माँ का नाम बताओ तो तुम कहोगे दीदी माँ वो तो पन्ना धाय थी जिसने उदय सिंह के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। राजस्थान की मिट्टी ने जौहर देखा है, जौहर। आग की ज्वालाओं में कूदना आसान नहीं है देवियों। मोमबत्ती का, जलती मोमबत्ती का, मोम का एक गर्म बूंद भी हाथ पे पड़ जाए तो बिलबिला जाती हो। दिया जलाते समय माचिस अगर उंगली जला दे तो व्याकुल हो जाती हो। अपनी काया को अग्नि के समर्पित कर देना। क्यों 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 हुआ वो अग्नि स्नान? क्यों हुआ?
वो देवियां चाहती तो जहर खा के भी मर सकती थी, आसान मृत्यु भी स्वीकार सकती थी, पर उन्हें पता था कि जिन पापियों ने हमें घेरा है वो पापी लाशों से भी बलात्कार करते हैं, इसलिए उन पापियों के हाथ हमारी मुट्ठी भर भी राख ना आए, वो जलती हुई अग्नि में कूद गई थी। संसार में कहीं मिलेगा ये उदाहरण? मिलेगा? आज हम जीवित हैं तो उन देवियों की वजह से। मांस और घी की उठती हुई सुगंध ने दूर दूर तक जब उसकी सुरभि फैली तो गांव लोगों ने संकल्प किया कि हम मर जाएंगे, मार डालेंगे, किंतु अपना धर्म नहीं बदलेंगे, पापी को अपनी भूमि पर टिकने नहीं देंगे। और ये हुआ। मुगल आए पर पूरे भारत पे कभी कब्जा नहीं कर सके। राणा प्रताप का भाला हो या फिर छत्रपति शिवा की हुंकार हो, पापियों के पांव उखड़ते ही गए तो उखड़ते ही। और फिर पाप हुआ, फिर पाप हुआ। पाप क्या हुआ? इस देश की अंधी बहरी सरकार ने आजादी के बाद हमारा सत्य इतिहास हमें नहीं बताया। लूजर, आजकल के बच्चों के लिए ये बड़ी गंदी गाली है, लूजर। आपको पता चले आपके बाप दादा लूजर थे, असफल थे, कायर थे। ऐसी कहानियां सुना सुना के राजा तो विलासी थे, राजा तो बलात्कारी थे, वो तो शराब के नशे में धुत रहते थे, वो तो आपस में ही लड़ते रहते थे। ऐसा झूठा इतिहास पढ़ा पढ़ा कर हिंदू जाति को हीन भावना में धकेल देने का कुचक्र रचा गया। लेकिन स्मरण रखना सनातनियों, सूर्य बादलों में ढक सकता है थोड़ी देर के लिए, पर सूर्य का अस्तित्व नष्ट हो नहीं सकता। सूर्य का उदय हुआ है। हमें स्मरण आना चाहिए अपनी गौरवशाली, अपनी पूरी परंपरा का। मुझे लगा कि देश के अंदर ऋषियों के ऊपर, महर्षियों के ऊपर, संतों पर, देश के स्वातंत्र के लिए जो लड़े उन नेताओं पर, देश के बलिदानियों पर बहुत सारे अनुभव वाले बने हैं। लेकिन स्त्री पर, नारी पर, शुभ्र चांदनी सी मुस्कुराती हुई, खली किली सी खिलखिल करती हुई, जो अपने हृदय के अंदर ममता का स्नेह लेकर चलती है, उसके गौरव की भी तो प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इसीलिए हमने कल्पना की सतयुग की, त्रेता की, द्वापर और कलयुग की सभी स्त्रियों को कैसे हम यहाँ सर्वमंगला पीठम में नारी के लिए पहली बार भारत की धरती पर इतना विशेष कार्य होने जा रहा है। आप सब देवियों इसके महत्व को समझिए। आने वाली पीढ़ियों को धरोहर सौंपने की ये यज्ञ है जिसमें आपका आह्वान किया जा रहा है कि अपनी अपनी आहुति डालिए। हम कौन थी, हम कैसे थी, हमने कैसे कैसे कष्ट झेले। अभी बांग्लादेश की हिंदू नारी के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जिसके कारण पूरा सनातनी जगत व्याकुल है, क्योंकि हमारे लिए स्त्री गृह लक्ष्मी है, और गृह लक्ष्मी पर कोई गंदी आंख उठाकर देखे तो हम सोने की लंका पिघला सकते हैं, महाभारत रचा सकते हैं, पर अपनी नारियों के स्वाभिमान पर आंच नहीं देने, आंच नहीं आने दे सकते। इस भाव के साथ पूरे देश के अंदर वातावरण बनना चाहिए। आप चुप रहते हो, मुझे नहीं पता क्यों चुप रहते हो। आप क्यों भूल गए सनातनियों, क्यों भूल जाते हो? जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिर का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को हर जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया कृणवंतो विश्वमार्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता कनक रहा, जिसके पावन पवित्र तन की रचना तन दे दधीची ने की, राघव ने बन बन भटक भटक जिस तन
में प्राण प्रतिष्ठा की, जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसे दिया सत्व, गुरुओं गुरुपुत्रों ने जिसमें चिर बलिदानी भर दिया तत्व, वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे? इसके पुष्कर इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को दलना होगा। इसलिए संगठित, समाहित, सक्रिय, जागृत सनातनी चाहिए। समझौते करता सनातनी नहीं, मूल्यों पर अडिग होकर दृढ़ता से संघर्ष करने वाला सनातनी। इसलिए मैं निवेदन कर रही हूं, मेरी भूमिका तेरी भूमिका, मेरी चाह तेरी चाह, मेरे राष्ट्र के उत्कर्ष की चाह, आने वाली पीढ़ियों को इस सनातनी प्रवाह में प्रवाहित करने की, निमज्जित करने की, शूरों और वीरों को पुनः पुनः धरती पर लाने की। अगर कोई कोख है तो वो कौन सी है? वो माँ भारती के गीत गाने वाली, संतानों को जन्म देने वाली अगर कोई कोख है, अगर वो कोई कोख जिसमें राम आ जाएं, कृष्ण आ जाएं, लक्ष्मण और हनुमान आ जाएं, वो भारत की नारी ही है और कहीं कोई आश्रय जगदीश्वर को भी प्राप्त होता नहीं। इसलिए देवियों स्मरण करो, अपना परिचय दे दो ना जरा। क्या है तुम्हारा परिचय? बेचारी हो, असहाय हो, अबला हो, रोती रहती हो, गहनों के लिए व्याकुल रहती हो, बस कपड़ों के प्रदर्शन को ही जानती हो, मात्र श्रृंगार की ही दीवानी हो। ऐसी हो क्या? नहीं हो ऐसी। तुम सिर्फ पदार्थों तक अपनी चित्तवृत्ति को समेट लो। तुम ऐसी नहीं हो। तुम सामान के लिए अपने पति को काला बाजारी करने के लिए मजबूर कर दो। ऐसी होना चाहिए क्या? बोलो ना। कम में लेकिन धन्यता के साथ जीना अच्छा है ना? जी भर के सो सके, अच्छे से भोजन कर सके, ऐसे वातावरण का निर्माण घर में कौन करेगी? बोलो ना। तो परिचय दो दुनिया को। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूं, मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की पीर हूं, उन वीरों की दुहिता हूं जो हंस हंस झूला झूल गए, उन शेरों की माता हूं जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रतिछाया हूं, हाड़ी की हूं अमिट निशानी, मैं जसवंत की माया हूं, कृष्णा के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूं। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूं। हल्दी घाटी की रज का सिंदूर लगाया करती हूं, अरिशोणित की लाली से मैं पांव रचाया करती हूं, पद्मावत हूं रत्न सिंह की, चूड़ावत की सैनानी, मैं जौहर की भीषण ज्वाला, रणचंडी हूं पाषाणी, माँ की ममता नेह बहन का और पत्नी का धीर हूं। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूं। कालिदास का अमर काव्य हूं, मैं तुलसी की रामायण, अमृतवाणी हूं गीता की, घर घर होता पारायण, मैं भूषण की शिवा भावनी, आला का हुंकारा हूं, सूरदास का मधुर गीत में मीरा का एक तारा हूं, वरदाई की अमर कथा हूं, रण गर्जन गंभीर हूं। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर। सारी जगती को पाथे देने वाली देवियों, स्वयं के स्वरूप को पहचानो और देखो कयाधु कैसे प्रहलाद को कोख में धारण करती है। तुम कहती हो प्रतिकूलताएं बहुत हैं दीदी माँ, भजन नहीं होता। प्रतिकूलताएं और अनुकूलताएं, भजन इस पे निर्भर होता नहीं, वो आपकी चित्तवृत्ति, उसके ऊपर किसी का राज हो नहीं सकता। वो आपका साम्राज्य है, वो आपका भाव साम्राज्य है।